हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। टोटल डेट्स हैं 6 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कैसे निकालोगे? हमें चाहिए डेट इक्विटी रेशियो के लिए लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि होती है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों का टोटल मिलकर के बनता है लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिख ही नहीं रहा। कैसे निकालोगे? तो टोटल डेट्स आपको दी है 6 लाख। टोटल डेट्स आपकी होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स ही है। तो अब आपको अगर नॉन करेंट लाइबिलिटीज निकालनी है तो टोटल डेट्स में से हम करेंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो टोटल डेट आपकी 6 लाख है और करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख। इसको माइनस करने के बाद जो 4 लाख आपके पास आया वो क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स या नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दोनों में से कुछ भी कहो, एक ही बात है। इसी तरह से आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड, जो कि होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैसे निकालो? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है आपको 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, ओनर का या बाहर से पैसा बोरो करके, दोनों मिला करके कितना पैसा बिजनेस में लगा है, तो वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसका मतलब क्या हो गया आपका? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड मतलब ओनर का पैसा, और बाहर से जो बोरो किया, बोरो कौन सा? लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला नहीं, लॉन्ग टर्म वाला जो आपने बाहर से बोरो किया वो पैसा, ये दोनों मिलकर के आपका बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड चाहिए तो हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज को कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो 6 लाख में से 4 लाख माइनस करो, 2 लाख आपके पास शेयर होल्डर्स फंड आ गया। तो रेशो निकालेंगे कैसे? 4 लाख अपॉन 2 लाख। इस तो रेशो क्या आ गई? 2:1। ये क्या है? आइडल रेशियो है 2:1। जितनी आपका ओनर का पैसा लगा हुआ है उससे दुगना आपने बाहर से बोरो किया हुआ है। तो ये एक डेंजर पॉइंट है। इससे ज्यादा अगर ये रेशो बढ़ जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर यहां तक है या इससे नीचे आएगी तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैसे निकालोगे, ये सब कुछ तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कनेक्टेड रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।